रिम्स के डेंटल कॉलेज के लिए मशीन खरीदने में घोटाला। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ये जानकारी सामने आई है। डेंटल मशीन खरीदने के लिए बड़ा घोटाला हुआ है। 37.42 करोड़ के उपकरण खरीद में 20 करोड़ के कमीशन की बात सामने आई है। एजी ने स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट स्वास्थ्य सचिव को सौंप दी है। 66 पन्ने की रिपोर्ट में एजी ने माना कि मशीन की खरीद में घोटाला हुआ है। मशीनें तो खरीद ली गई पर उसका प्रयोग नहीं हुआ। 5.30 करोड़ के उपकरण कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। मशीनें घटिया हैं, फिर भी अधिकारियों ने सर्टिफिकेट दे दिया। डेंटल कॉलेज में सप्लाई हुए डेंटल चेयर भी जांच में घटिया पाए गए हैं। घोटाले की जानकारी के बाद भी कंपनियों को भुगतान किया गया। रिम्स में बड़ा घोटाला। 37.42 करोड़ के उपकरण खरीद में 20 करोड़ के कमीशन का खेल हुआ है। एजी ने स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट स्वास्थ्य सचिव को सौंप दी है। 66 पन्ने की रिपोर्ट में एजी ने माना है कि उपकरणों की खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है। मशीनें खरीद ली गई पर उनका प्रयोग नहीं हुआ। मशीनें घटिया थी, फिर भी अधिकारियों ने जानते हुए उसका भुगतान किया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और इस बड़ी खबर पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो एक ओर घोटाला हो रहा है, दूसरी ओर तोहफा दिया जा रहा है। एजी ने स्पेशल रिपोर्ट में इस गड़बड़ी को पाया है। 20 करोड़ के कमीशन का खेल हुआ है डेंटल से जुड़े उपकरण खरीदने को लेकर। तो एजी रिपोर्ट में यह बात सामने आ गई है। 20 करोड़ का गड़बड़झाला हुआ है, कमीशन का खेल हुआ है और मशीनें जो खरीदी गई वो गुणवत्ता के स्तर पर भी खरी नहीं उतरी। बावजूद इसके एजी रिपोर्ट की माने तो रिम्स के प्रबंधक की ओर से इसकी जानकारी होने के बावजूद भुगतान किया गया और ऐसे में 20 करोड़ के कमीशन का खेल हुआ है। तो लोग इलाज के लिए तरसते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं जहां उनका आर्थिक शोषण होता है, लेकिन रिम्स में करोड़ों का गड़बड़झाला सामने आता है। रिम्स के डेंटल विभाग में हुई खरीदारी में यह गड़बड़ी सामने आई है। एजी ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में पाया है कि 20 करोड़ के कमीशन का खेल हुआ है। गुणवत्ता में खराब उपकरणों की खरीद की जानकारी होने के बावजूद पैसे का भुगतान किया गया और 66 पन्ने की रिपोर्ट में एजी ने माना है कि उपकरणों की खरीद में गड़बड़ी हुई है। मशीनें खरीद ली गई पर उनका इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि वो उस लायक नहीं थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रिम्स का एक और गड़बड़झाला। तो इस मुद्दे पर हम अपने फोन लाइंस भी खोल रहे हैं ताकि जनता की प्रतिक्रिया ले सकें, आम लोगों की प्रतिक्रिया ले सकें इस जानकारी पर। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया फेसबुक के जरिए भी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0651228414। आप इन नंबर्स पर कॉल करें, हमारे साथ जुड़ें और इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें। तो एक और
करोड़ों का घोटाला, करोड़ों का गड़बड़ झाला, और दूसरी ओर तोहफा दिया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, रिम्स जिसके लिए है उनको फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा। मरीजों को उचित चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिल रही है, लेकिन करोड़ों का घोटाला जरूर निकलकर सामने आ रहा है। तो भ्रष्टाचार की गंभीर बीमारी से रिम्स खुद पीड़ित नजर आ रहा है। क्या इसका इलाज संभव है? रांची से एक दर्शक राहुल जुड़े हुए हैं। जी राहुल, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे झारखंड का, खासकर कि ऐसा हालात है हमारे राज्य में कि लेकिन ये बताइए जरूर कि ये कब हुआ है? ये इस एक साल के अंदर हुआ है कि ये इससे पहले जो गवर्नमेंट था, बीजेपी गवर्नमेंट था, उसमें हुआ है या फिर इस गवर्नमेंट में हुआ? ये जरूर बताइए आप लोग, कब हुआ है? और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और यही बढ़ावा देता है प्राइवेट ये हॉस्पिटल्स को, और सरकारी इसीलिए हम लोग का सही नहीं हो पा रहा है, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल, धन्यवाद राहुल अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए, इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के लिए। तो जिन लोगों के लिए चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी रिम्स पर सौंपी गई है, उन गरीबों के लिए यहां उचित व्यवस्था करने को लेकर जिम्मेदार लोग जवाबदेह नहीं दिखते। हालांकि भ्रष्टाचार में संलिप्तता जरूर पाई जाती है। तो हमारे सहयोगी अंजनी इस मुद्दे पर जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये क्या गड़बड़ झाला चल रहा है रिम्स में। करीब 20 करोड़ के कमीशन खोरी का खेल सामने आ रहा है एजी की रिपोर्ट में। अंजनी, देखिए दीपक, जिस तरह से अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही रिम्स के बारे में बात कर रहे थे, देखिए ये जो खरीद का जो सिस्टम है इसको पहले थोड़ा समझना होगा जी। देखिए जो रिम्स में जो है एक अलग से परचेजिंग कमेटी होती है, और वो कमेटी तमाम चीज़ों को जो है मतलब पालन करती है कि भाई 10 रुपया का चीज़ है वो कितने में मिल रहा है। तो जो परचेजिंग कमेटी जो रही है और रिम्स के जो उस समय के निदेशक रहे हैं, उन्हें तमाम चीज़ों की जानकारी रही है, और यही वजह है कि जब सामानों की जब जो उपकरण जो खरीदे गए, जहाँ 34 बिल्कुल अंजनी, आप हमारे साथ बने रहें। हम इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ी और जानकारी आपसे लेंगे ताकि दर्शक भी समझ सके कि ये कमीशन खोरी का खेल आखिर चलता कैसे है। हमारे साथ फिलहाल एक दर्शक अनवर जुड़े हुए हैं रांची से। जी अनवर, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी अनवर, बोलिए। अनवर, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संभवतः संपर्क नहीं हो पाया है। बहरहाल आप हमें फोन कर सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। हमारे सहयोगी अंजनी किस तरह से रिम्स में या किसी सरकारी संस्था में जो एक आम प्रक्रिया होती है उपकरणों की खरीद को लेकर, वो समझा रहे थे। हम फिर से उनके पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये कमीशन का जो खेल हुआ है वो कैसे हुआ है। लेकिन उससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अनवर, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी, बात यह है कि हमको लगता है कि झारखंड में रिम्स से बढ़िया बिल्डिंग हॉस्पिटल पार्किंग कोई नहीं है जी। डॉक्टर भी बहुत बढ़िया हैं जी, लेकिन वहाँ इलाज नाम का चीज नहीं होता है। कभी आपको वहाँ रिम्स जाना पड़े तो अल्लाह भरोसे रहिए कि आप ठीक होके आ जाए, वरना हमको लगता है कि डेली 30-35 बॉडी निकलता है, ये अलग मामला है। इलाज एक से मशीन है, लेकिन मशीन चलाने वाले लोग नहीं है। अगर हैं तो वो लोग सही से मशीन नहीं चलाते हैं। एक से मतलब इलाज का मशीन जितना होना चाहिए वो सब है। घोटाला होना अलग बात है, लेकिन उसका इस्तेमाल हो जाए तो घोटाला माने नहीं रखता है। इलाज हो जाए, लेकिन वो इलाज नहीं हो पाता है रिम्स में। एक चीज जान लीजिए, कभी आपको
अल्लाह ना करे कभी जरूरत पड़े रिम्स जाने का, जी। लेकिन अगर चल जाए तो आपको एक एक चीज बेड तक के खराब मिलेगा, खाना खराब मिलेगा, दवा तो वक्त पे मिलेगा ही नहीं, नर्स वैसी मिलेगी, डॉक्टर लोग गलती से अगर आ गए तो बस आधा मिनट में भी आपका पूरा देख दाख के निकल जाएंगे। अगर आपको कोई जांच कराना हो तो मालूम हो कि वो मशीन खराब है, ये मशीन खराब है, टेक्नीशियन नहीं है, मतलब अगर ओटी में घुस गए तो मतलब अच्छा आदमी तो वो बीमार होके निकलेगा। जी। रिम्स को बहुत जरूरी है, अच्छे से उसको होने में बहुत वक्त लगे। अगर चाहे गवर्नमेंट तो ये उस पर बजाते एक उसको निगरानी का एक कमेटी बना दे कि ये सब चीज देखे, और वो सीधे मुख्यमंत्री या फिर वो क्या बोलते हैं। बिल्कुल, ये पूरी व्यवस्था है। अनवर, बहरहाल धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करने के लिए। जो आप कह रहे हैं वो पूरी व्यवस्था और उसी व्यवस्था का परिणाम है कि ये गड़बड़ झाला सामने आ गया है। 20 करोड़ के कमीशन खोरी का खेल हुआ है। एजी की रिपोर्ट इस ओर इशारा कर रही है। अंजनी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से खरीद में ये गड़बड़ी की जाती है। एजी की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है और इस मुद्दे पर हम दर्शकों की भी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। तो आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमारे साथ फोन के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डीएन ओझा एक दर्शक हजारीबाग से जुड़े हुए हैं। जी डीएन ओझा जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी सर, जी ये अभी न्यूज में देख रहा हूँ न्यूज 11 पे। जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मेडिकल उपकरण में जब 50% का ये घोटाला और भ्रष्टाचार आएगा तो ये इस राज्य की जनता के मन में क्या स्थिति उत्पन्न होगी ये समझ सकते हैं। ये अपेक्षा झारखंड के जो निवासी हैं, एक झारखंड बनने के बाद कुछ अलग ही सोच, एक अलग ही सपना था कि भाई बहुत अच्छा हमारा ये राज्य आगे बढ़ेगा और सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये माननीय मुख्यमंत्री और खासकर स्वास्थ्य सचिव से अपेक्षा होगी कि इस बंदरबाट में जो ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इस पर सख्त कड़ी कार्रवाई उन पर करते हुए जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको। बिल्कुल डीएन ओझा जी, सपना टूटने का दर्द हम समझ सकते हैं। काफी उम्मीदें थी कि झारखंड देश के मानचित्र पर एक अलग स्थान हासिल करेगा, लेकिन राजनीति की प्रयोगशाला के तौर पर अब झारखंड को जाना जा रहा है। रांची से एक दर्शक बीबी प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बीबी प्रसाद जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर, घोटाला तो ये सदियों से रिम्स में होते आ रहा है। आप देखिए, हाउस कीपिंग का काम है, ये एक ही कंपनी को आज 25 साल से दिया जा रहा है। कैसे हो सकता है ये 6 बार रद्द हो चुका है जी। उसके बाद ये खाना का टेंडर निकाला गया है, पूरे हिंदुस्तान में ये निकाला गया है कि 500 बेड का रहना चाहिए। हमको बताइए, 500 बेड का आदमी कोई हॉस्पिटल है पूरा भारत देश में जो ये कर सकता है? तो 2 कंपनी आएगी, 3 कंपनी आएगी, 2 कंपनी के अलावा कोई आएगा नहीं जो करता है काम। तो घोटाला तो शुरू से हो रहा है सर, ये नया कोई बात नहीं हो रही जी। इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए सर। एक ही कंपनी को बार बार काम मिल रहा है और एक्सटेंशन पर चल रहा है काम 6 साल से, इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, हमारी नजर इस तरह के हर गड़बड़ी पर लगातार बनी हुई रहती है ताकि सरकार तक बात पहुंचे। जो आम लोगों को पता है, क्या वो व्यवस्था को पता नहीं है ताकि वो उसे दुरुस्त कर सके? ये एक बड़ा सवाल होता है, या फिर सबकी मिलीभगत है? ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका जवाब तलाशा जाना जरूरी है और जनता इसका जवाब जानना चाहती है मौजूदा सरकार से, क्योंकि सरकार ने जो प्रयास किया है उससे काफी उम्मीदें बढ़ गई है। और हेमंत सोरेन अगर इस दिशा में पहल करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस दिशा में पहल करते हैं, तो जनहित में होगा और जनता के फायदे के लिए होगा। अंजनी का रुख करते हैं, तब तक अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और अब समझते हैं कि यह कमीशन खोरी का खेल चलता कैसे है। अंजनी, देखिए दीपक, जिस तरह से रिम्स का जो मामला अभी सामने आया है, तो कोई भी बड़ा संस्थान हो वहाँ एक परचेजिंग कमेटी होती है और कमेटी जो है तमाम चीज़ों का जो है का निर्णय लेती है कि क्या खरीदना है, कितना कीमत है। देखिए अभी जो है ग्लोबल ज़माना है और ग्लोबल में आप जो है बैठे बैठे
अच्छी चीजें कम कीमत पे आप खरीद सकते हैं जी। लेकिन जो घोटाले की जो खुशबू आ रही है, 20 करोड़ जो कमीशन का मामला आ रहा है, इससे साफ तौर पे ये लगता है कि किसी एक कंपनी को जो है उपकृत करने के लिए ऐसी चीजें की गई हैं और जो उपकरण मंगाए गए वो घटिया भी हैं। तो परचेजिंग कमेटी जब निर्णय लेती है कि हमें इतना का सामान खरीदना है, उसके बाद जो डायरेक्टर होते हैं उन तमाम लोगों की सहमति होती है, उसके बाद सामानों की खरीद बिक्री होती है। लेकिन यहाँ जो अधीक्षक उस समय रहे होंगे, परचेजिंग कमेटी के जो मुखिया होते हैं वो अधीक्षक होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो तमाम जो परचेजिंग कमेटी के जो मेंबरान रहे हैं उनकी कहीं मिली भगत रही है और इसी मिली भगत के क्योंकि संबंधित अधिकारियों की जानकारी के बिना इस तरह की गड़बड़ी कोई क्लर्कियल स्टाफ तो कर नहीं सकता है। 20 करोड़ का मामला है, ये काफी बड़ी राशि होती है एक अस्पताल के लिए, वहां उपलब्ध होने वाली सुविधाओं के लिए। हमारे साथ एक दर्शक शाहिल जुड़े हुए हैं रांची से। जी शाहिल, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हम बोलना चाह रहे हैं कि ये रिम्स में इतना बड़ा जो घोटाला चल रहा है जी, ये इतना बड़ा, कोविड में डेली बेसिस पे हजारों लड़का काम कर रहा है जी। अभी तक उसकी बहाली नहीं हो पाई है। उसके बाद ये इतना बड़ा हमेशा घोटाला होता है। सरकार इस पे जब भी बोला जाता है तो इसमें टाल मटोल, कभी उच्च स्तर पे तो कभी कार्मिक विभाग तो कभी कहाँ, इस तरह से गोल मटोल करके आज 12 वर्षों से वंचित है जी। स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है और यहाँ पे पेमेंट देने के लिए भी यहाँ पे लोग सक्षम नहीं होते हैं। इतना कम पैसा में इतना ट्रामा सेंटर में कोविड वार्ड में ये लोग ड्यूटी करते हैं जान लेकर डेली वेजेज पे जी। और इतना बड़ा बड़ा मशीन का जो घोटाला होता है उस पे इन लोगों की कार्रवाई नहीं होती है, लिपापोती हो जाता है जी। धन्यवाद शाहिद, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। रामगढ़ से एक दर्शक दिगंबर प्रसाद गुप्ता जुड़े हुए हैं। जी दिगंबर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हम तो यही कहना चाहते हैं सर कि जो भी इसका टेंडर निकालते हैं, जब टेंडर होता है जी, इस टेंडर को जब क्लियरेंस मिलता है उस समय जांच क्यों नहीं होता है कि जो सामान मेरे यहाँ आया वो परफेक्ट आया या नहीं आया? तो उस चीज का जांच तो पहले होना चाहिए था। तो जो जांच करने वाला है उस व्यक्ति को पहले पकड़ा जाए और उसको पकड़ने के साथ में जो टेंडरर है उसको तो पकड़ना ही है, लेकिन साथ में जो जांच करता है उसको सबसे पहले पकड़िए। रीजन है कि घोटाले में सबसे बड़ा साझेदार वही है जी। धन्यवाद दिगंबर जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये गंभीर सवाल है, अंजनी से इस पर जानकारी थोड़ी ले लेते हैं। अंजनी, एजी की रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि उपकरण गुणवत्ता लायक नहीं थे, फिर भी भुगतान किया गया, और हमारे एक दर्शक सवाल कर रहे हैं कि जांच करने वाले पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती सबसे पहले? क्या है ये मसला, ये भी समझना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से जो सामानों के उपकरण की जो खरीद बिक्री हुई है, जाहिर सी बात है इसमें घोटाले हुए हैं और जांच भी जरूर बैठनी चाहिए। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, जहां 4,23,000 का जो बेसिक जो डेंटल चेयर लेना था उसकी कीमत 14 लाख में हो गई। तो आखिर क्या टेंडर किस तरह के हुए थे? क्या टेंडर जब हुआ था क्या उसमें पारदर्शिता रखी गई थी या गुपचुप तरीके से टेंडर कर दिया गया, तमाम लोगों को जानकारी नहीं रही? तो देखिए, इस मिली भगत में कई लोग शामिल हैं। ये सवाल जो है उस वक्त का जो स्वास्थ्य सचिव रहे होंगे या स्वास्थ्य महकमा से जुड़े जो लोग रहे होंगे, कहीं ना कहीं तमाम लोगों की मिली भगत जरूर रही होगी। देखिए, 20 करोड़ का कमीशन कोई मामूली बात नहीं है। 20 करोड़ में तो रिम्स की तस्वीर और तकदीर को बदली जा सकती है। तो ये एक बड़ा खेल है और ये एजी के रिपोर्ट के बाद अब क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि उस वक्त के जो रिम्स के निदेशक थे, रिम्स के अधीक्षक जो रहे थे, जो परचेजिंग कमेटी में जो डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है, उन लोगों ने क्यों नहीं इसे रोका? आखिर जब इतना बड़ा घोटाला है, 29 करोड़ का चीज जो है आप 37 करोड़ में ले रहे हैं और बिल्कुल पर्दे के पीछे जो खेल हुआ था वो एजी रिपोर्ट के जरिए सबके सामने आ गया है और दर्शक लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रांची से एक दर्शक मनीष जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। जी मनीष जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी सर, हम ये बोलना चाहते हैं जी, सुन रहे हैं। रिम्स में जो भी सामान आता है सर, जैसे जिसका यूज नहीं होता है वो जानबूझकर सर लाया जाता है। जैसे उसी सामान से बाहर
बाहर हम लोग को जैसे किसी भी अगर जांच का भी सामान आता है सर तो हम लोग को बाहर भेज दिया जाता है सर। उस हमें लगता है सर कि ये रिम्स जो प्रबंधक है उस मिली भगत के द्वारा सर हम लोगों तो मतलब पैसा के द्वारा लेन देन ऐसा इस प्रक्रिया में होती है। जी, एजी रिपोर्ट भी कुछ ऐसी ही बात कह रही है। मनीष, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मरीजों के इलाज के लिए अब ये संस्था जानी जाएगी, बेहतर सुविधा दिए जाने के लिए जानी जाएगी। ये लगातार कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार के लिए जानी जाएगी। ये तय करना है रिम्स प्रबंधन को, मौजूदा सरकार को और स्वास्थ्य मंत्री को, क्योंकि सूबे का सबसे बड़ा चिकित्सकीय संस्थान है और यहां इस तरह की गड़बड़ियां अक्षम होनी चाहिए।